नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आप देख रहे हैं प्रॉफिट स्ट्रीट। और आज हम बात कर रहे हैं ADX की, एक ऐसा इंडिकेटर जो बता देता है मार्केट किस दिशा में जाने वाली है। मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताता है। ये बता देता है कि मार्केट अब अपसाइड में जाने वाली है या डाउन साइड में जाने वाली है, या मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई है, केवल साइडवेज चल रही है। ये टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ये बता देता है कि मार्केट का अब रुख क्या है, मार्केट अपसाइड जा रही है या डाउन साइड। और इससे बहुत हेल्प मिलती है ट्रेडर्स को। तो दोस्तों, मैं लेकर के चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कैसे काम करता है ADX। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ ADX कैसे काम करता है। तो पहले मैं ज़रा ADX लगा ही लेता हूँ। देखो, एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स लिखते हैं ना, तो यहाँ पर केवल एक ही लाइन आती है। देखो, केवल एक ही लाइन आएगी ADX की। तो हमें खाली एक लाइन नहीं चाहिए, हमें D+ और D- भी चाहिए। वो बताऊँगा क्यों चाहिए हमें। तो हम लिखेंगे डायरेक्शनल मोमेंट, है ना। अब डायरेक्शनल मोमेंट के अंदर ना बहुत सारी लाइन आ गई, जरा हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। देखो, DMI लिखा ना, DMI डायरेक्शनल मोमेंट इंडेक्स। इसमें हम D+ D- रखेंगे, DX हटा देते हैं और ADXR हटा देते हैं। और ADX की लाइन को ना हम ब्लैक कर लेते हैं और थोड़ा थिक कर लेते हैं। DI की लाइन को हम रेड कर लेते हैं, थोड़ा थिक कर लेते हैं। और DI+ की लाइन को हम ग्रीन कर लेते हैं और थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों चीज़ समझ में आ गई। ग्रीन वाली लाइन प्लस की है, रेड वाली माइनस की, और ADX ये ब्लैक है। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई हमें। अब देखो दोस्तों, क्या समझना है। अब देखो, जहाँ पर मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ ना, यहाँ पर देखो, इस जगह यहाँ इस तरफ देखना, जहाँ पर ये जो लिखा है ना 28, 17, 13, यहाँ पर देखना। यहाँ पर लगभग 20 के आसपास पहुँच गया हूँ मैं। मार्केट 20 के आसपास है ना, तो इसका मतलब है मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट साइडवेज चल रही है। अब जैसे ही मार्केट को देखो, जैसे ही 20 के ऊपर जा रही है, देखो ये राइट साइड में देखना, इस तरफ देखो, जैसे ही 20 के ऊपर गई और ये D+ की लाइन जो है वो भी ऊपर को गई। देखो, मार्केट ने एक बता दिया कि अब मार्केट की अब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, मार्केट अप साइड में चलने लगी है। ठीक है ना, जब तक ये 20 से ऊपर रहेगा। अब देखो, ये यहाँ पर 20 से ऊपर ही चल रहा है, ठीक ठाक है, मार्केट ऊपर से चल रही है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने नीचे आना चालू किया, है ना, इन दोनों ने नीचे आना चालू किया और देखो यहाँ से मार्केट गिरने लगी। और जैसे ये 20 के पास पहुँचा, मार्केट ने बता दिया कि भाई अब मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, अब मार्केट साइडवेज चल रही है। और जैसे ही देखो, रेड लाइन ऊपर आ गई है ना, और ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन नीचे आ गई है, इसका मतलब ये कि मार्केट अब साइडवाइज चलेगी या फिर मार्केट नीचे गिर सकती है। जैसे ही 20 से ऊपर चलता है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। लेकिन जैसे ही 25 से ऊपर पहुंच जाए, इसका मतलब है अब ये आएगा अपनी फुल स्पीड के अंदर। देखो, जैसे ही 25 से ऊपर पहुंचा, इसने देखो क्या स्पीड दिखाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो 25 से ऊपर ये स्पीड देखो लगातार चलता जा रहा है बहुत तेज़ी से। जैसे ही वो नीचे आएगा धीरे धीरे करके, जैसे अब उसने चेंज कर दिया, यहाँ से डायरेक्शन दोनों की चेंज हो गई और यहाँ पर आकर के इसने रेड लाइन को छू दिया है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बतानी है, ADX कभी नहीं बताता आपको कि कहाँ पर बाई करना है और कहाँ पर सेल करना है, क्योंकि हम ADX के ऊपर बाई नहीं करते, हम प्राइस के ऊपर बाई करते हैं। ADX केवल ये बताता है कि मोमेंट कहाँ पर है, किस तरफ को मार्केट जाना चाहती है, मार्केट अप साइड जाना चाहती है, डाउन साइड या साइडवेज, ये केवल मार्केट के मोमेंट को बताता है। ठीक है ना, तो कभी भी केवल ADX पे बाई और सेल नहीं करना, ये केवल डायरेक्शन को बताता है। ठीक है ना दोस्तों, देखो जहाँ पर ये 20 के आसपास चल रहा है, 20 से नीचे चल रहा है, वहाँ पर देखो मार्केट साइडवेज चल रही है, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, बस केवल उसी तरफ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों लाइन तीनों लाइन एक साथ ही चल रही है। ठीक है ना, और देखो मार्केट साइडवेज ही है। जैसे इसने इस जोन को छोड़ा, इसके अंदर स्ट्रेंथ आई, 20 से ऊपर निकला, 25 से ऊपर निकला, और देखो फिर मार्केट कहाँ से कहाँ तक गई है। तो दोस्तों, यही हमें चेक करना है कि मार्केट डायरेक्शन कहाँ जाती है। ठीक है ना, यही बताता है ADX, मार्केट में मूवमेंट कैसा है, अपसाइड का है, डाउन साइड का है या फिर साइडवेज है, केवल और केवल मूवमेंट। ठीक है ना,
ये याद रखना। दोस्तों ADX बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये बता देता है कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स और ख़ासकर स्विंग ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक बार हमें दिशा पता चल जाती है कि मार्केट की दिशा क्या है, स्टॉक कहाँ जाना चाहता है, तो इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है अपनी ट्रेड लेने में। हम किसी भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस को देख लेते हैं कि हमें अब कहाँ पर सेल करना है या बाई करना है। तो दोस्तों हमेशा ADX का इस्तेमाल डायरेक्शन जानने के लिए करो कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाना चाहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम।